से वोट मुझे नहीं मिले। क्यों? क्योंकि मैं गुस्ताखी रसूल पे हुआ है, लोगों ने अपनी तिजोरियां भरी है। अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं लड़ झगड़ कर काम किया हूँ। खालिद साहब के 2-3 कुछ दिन गुजरने के बाद उनसे मिलने के लिए और उनकी दुआ लेने के लिए उन्होंने बहुत दुआ भी दी मुझे। हम ये चुनाव अकेले अपने दम पे लड़ने, आप इधर से मत लड़िए। नहीं तो मुझे कांग्रेस छोड़ने की क्या जरूरत? मुंबई में कुछ दलाल है जो कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। देने वाला है जीशान भाई थोड़ी नहीं। हमारे एरिया में बच्चों को यही पूछेंगे ना, सब लोग यही बोलेंगे जीशान सिद्दीकी के फैन। ये वाला सीन मेरे को नहीं लगता आज तक किसी ने देखा रहेगा। एक ही जगह पे देखो, MIM, शिवसेना शिंदे गट, शिवसेना वो वाला और वो हाशिम आजमी साइड। अपन डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम लोग घर पे आ गए, फिर आज हम लोग वापस से आ गए स्कूल, और ये हमारी स्कूल आपके सामने ही है, तो हम अभी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो रेहान आ चुका है। रेहान ने आज हमारे ब्लॉग को शुरू किया है ना, और रेहान की अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत भी बड़ी अच्छी है। और अभी हम लोग को छोड़ने आए हैं, और इंशाल्लाह आज है ना हम लोग कुछ अलग तरीके का ब्लॉग बनाने का सोचे हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इधर वही दिख रहा है, इधर शिवसेना, इधर MIM और सब पार्टी के झंडे लगे बांद्रा में। मेरे को तो ये है कि नहीं, देखो इधर पे NCP के भी है। ये अपने को एक पहला टुकड़ा देखने को मिला जहाँ पे हर पार्टी के झंडे देखो, NCP, MIM, मशाल और ये साइकिल। ये वाला सीन मेरे को नहीं लगता आज तक किसी ने देखा रहेगा। एक ही जगह पे देखो, MIM, शिवसेना शिंदे गट, शिवसेना वो वाला और ये क्या बोलते हैं उसको, अबू हाशिम आजमी साइकिल, सब पार्टी के एक ही साथ। आगे में आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा था, इसके लिए ऐसा पूरा सेक्शन मेरा मेरे को पूरा आगे तक यही है। हर पार्टी के लोगों ने अपने अपने झंडे इतने लगा दिए कि कोई मतलब कमी नहीं है। मतलब यहाँ का सियासी माहौल कुछ ज़्यादा ही गर्म है हमारे वार्ड नंबर 94 के मुकाबले। ये भी अपन है घास बाजार नौपाड़ा। उनको लेने के लिए आए पर लेट हो गए हम लोग, पूरी स्कूल के बच्चे लोग निकल गए। रो रहा रहेगा देखना। तो ये बच्चा दूसरे पेरेंट्स के साथ बाहर आ गया, तेरे को याद भी नहीं आई? के साथ अगर मैं नहीं आता तो क्या करता? हाँ, और मैं सोचा कि रोते हुए बैठा रहेगा। अगर तुम मेरे साथ अंदर चलते तो मैं तुम लोग को बड़ा सा क्रिसमस ट्री बताता गाइस आपको, और एक बड़ी सी चीज बताता था। चलो अभी रेहान और दादा के साथ जाएंगे, कुछ काम है हम लोग को कोतवाली में, वहाँ जाना है ना। रेहान थकेगा तो नहीं ना? रेहान तेरे दादा ना अंदर AC में बैठे हैं, अपन को हाथ खड़े को मालूम रहता तू भी चले आता ना अंदर AC में। उनको बोलता है कि अगर मेरे को मालूम रहता ना अंदर AC है तो मैं भी चले जाता। मुंबई की हर गलियों में यही है। क्या बोलता है तू किसको वोट देने वाला है? जीशान भाई थोड़ी ना इलेक्शन लड़ रहे हैं अभी। हमारे एरिया में बच्चों को यही पूछेंगे ना, सब लोग यही बोलेंगे जीशान सिद्दीकी के फैन है ना। रेहान को छोड़ दिए, अब्बा को छोड़ दिए, और आए हैं हम लोग अभी सेंटा क्रूज में ईस्ट में, और यहाँ पे हमारे आशीष भाई है और उन लोगों का कैंपेनिंग चालू है। तो जाएंगे वार्ड नंबर 87 के कैंडिडेट से बात करेंगे NCP के, और आपको बताएंगे यहाँ के लोकल मुद्दे और लोकल इशू क्या है। हम लोग मिले हमारे संदीप भाई से जो NCP के कार्यकर्ता है, और देखो भाईचारा नेक्स्ट लेवल। कांग्रेस की रैली उस तरफ से जा रही है और NCP की रैली इस तरफ से जा रही है। एक नंबर बटन 15 तारीख 1 नंबर बटन जाएंगे, पर अभी नहीं, बाद में। अभी हमारे संदीप भाई से जाके बात कर लेते हैं। संदीप भाई लॉजिक वही रखे जो जीशान भाई का है। जब अपन डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे, तो क्या था आज का अपना मुद्दा, क्या था, और अपन क्या लॉजिक से उतरे इलेक्शन में? मैं जीशान भाई की पार्टी से, मुझे राष्ट्रवादी पार्टी से जीशान भाई ने मुझे टिकट दी है, और उम्मीदवारी जो दी है, इस उम्मीदवारी से मैं अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूँ। और कैंपेनिंग करते टाइम मुझे जो समस्या नागरिकों ने बताई है, जैसे अभी जस्ट आगे सामने कचरे का डब्बा है, उन्होंने गए 20 साल से हर टाइम मुझे बोलते कि भाई हम ये कचरे का डब्बा उठाएंगे, मगर कोई काम नहीं करता है। मतलब साफ सफाई का एक मुद्दा है, यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है। गलियों के जो नाले टूटे हुए हैं, गली का पानी बह रहा है, गटर का पानी बह रहा है, वो सब अपने काम करने हैं। इसके साथ अभी जो रोड पे काम चालू है,
नाले बनाने के काम चालू है, मगर कोई सेफ्टी नज़र नहीं आ रही है, सेफ्टी हाँ। नज़र नहीं आ रही है। देखो ये रोड के काम है, यहाँ पे पूरा इन्होंने सेफ्टी का कोई भी कंपार्टमेंट लगाया नहीं है। बच्चे कभी भी गटर में गिर सकते हैं, उनको मार लग मतलब सकता अपने है, ये तकलीफ हो सब सकती है। लॉजिक पे तो अपन जो भी इनका- पब्लिक की समस्या है, वो पब्लिक की समस्या को हम सॉल्व करने के लिए, उनका काम करने के लिए मैंने उम्मीदवारी मुझे जिशान भाई ने दी है और ये फुलफिल करूंगा मैं। यही चलो मेरी ठीक है संदीप भाई, बाकी मैंने देखा आपकी डोर टू डोर कैंपेनिंग बड़ी जबरदस्त चल रही है। जी। मिलते रहेंगे आपसे इंशाल्लाह। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। चलो किसान भाई आगे बढ़ो, किसान भाई आगे बढ़ो, किसान भाई आगे बढ़ो। अभी हम लोग घर के बाहर निकल रहे थे, थोड़ा काम को मिलने के लिए। कौन आया? कितनी देर से चक्कर मारे तुम लोग मेरे को मिलने को, 2-3 बार है ना? चलो मिल लिए ना मेरे से। थैंक यू शेख साहब, रात में क्या नाम है तुम्हारा? कबीर तुम्हारा? अरहान। अरहान। ठीक है, चलो आ गए ना अभी वीडियो में खुश ना? चलो बस जाएंगे बाहर, और बच्चे लोग को देख के ना वाकई में खुशी होती है। उन लोग है ना अब भी बता रहे आधे एक घंटे से सिर्फ तेरे से मिलने के लिए इंतज़ार में थे, और मैं थोड़ा बिजी था और आज तो दिन भर में क्लिप भी नहीं ले पाया क्योंकि काम ज़्यादा था। तो अभी जाएंगे, थोड़ा नाइट में घूमेंगे वगैरह, देखेंगे, और चीज़ें चल रही है इलेक्शन कैंपेनिंग की, वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। यहाँ पर जब भी आता हूँ संसद गली में, गुलशन से अरे भाई 2 मिनट आप लोग का प्यार देख के बहुत अच्छा लगता है। पर जब बहुत कठिन परिस्थिति से मैं गुजर रहा था, वालिद साहब को मैंने खोया था, उसके 14 घंटे बाद चुनाव का तरीके से मैंने ताकत बनाई, इलेक्शन लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने मुझे नुमाइंदगी नहीं दी, इसलिए मुझे कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। मुझे बोला गया कि आप घर पे बैठ जाइए, घर पे बैठना मुझे राजी नहीं हुआ। बहुत काम किया था आपके लिए, इसलिए मैंने सोचा अफसोस हो रहा था। हर महीने मुझे याद है कि रमज़ान का टाइम जब पानी का इशू होता था तो रात भर इधर पहरेदारी करके सहरी भी आपके साथ ही करता था, उसके बाद घर जाता था, सोता था। पानी का जब मसला हुआ तो आज जब मोदी सब जगह जाता है तो मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं सरकार में हूँ। तो मेरी उनसे यही कहना है कि भाईजान आप तो सरकार अभी 50 साल में क्या होगे, तो क्या आप काम ही नहीं करोगे? आप सरकार में अगर अगले 50 साल, मैंने जब 2019 में मैं चुन के आया था तो अगर आप देखेंगे तो मेरी अलायंस की शिवसेना उपट्टा के साथ, जिनको मैं हरा के आया था, मान लीजिए वो नहीं है तो उनके बारे में कुछ बड़ी बात नहीं, मगर उसके बाद भी हमारा अलायंस उनके साथ हुआ। मैंने पार्टी ने मना किया था, मगर सत्ता सबको ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, पावर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सिर्फ 2 लोग थे जिसने इनका विरोध किया था, वर्षा गायकवाड़ और निशान सिद्दीकी। आज वर्षा ताई अलायंस का बहुत बेसब्री से बेइंतहा उनको मोहब्बत है महाविकास अघाड़ी से, और उन्होंने तब भी मना किया था सबके साइन है जीत जाएंगे। मैंने तो हमेशा मना किया था, लेकिन इस स्टेज पे मैं भी था असलम भाई के साथ जब बाबरी मस्जिद के बारे में बात किया गया था। मेरा सब वो चीज़ अलग थी कि हम सरकार में हैं, हम तो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो सामने वाले लोग हैं वो अगले 50 साल की अगर सरकार में नहीं आएंगे तो वो क्या करेंगे? जितना काम मैंने, इतना आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, जितना काम मैंने इधर मेरे 5 साल के कार्यकाल में किया वो किसी ने कभी किया था? मैं मेरे मतदार संघ की बात करूं तो मैं जब मतदार संघ में चुन के आया था तो मैंने देखा था कि हर एक काम पेपर पे हुआ है, हर एक काम फाइल पे हुआ है, लोगों ने अपनी तिजोरियां भरी है। अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं लड़ झगड़ कर काम किया हूँ। मेरे सामने देखी है, इसके बाद जब मुझे वोट लीडर नहीं मिले तो दिल से बहुत समय ऐसा भी लगा कि अभी राजनीति करके क्या फ़ायदा। अब राजनीति करके क्या फ़ायदा है कि अपने लोगों ने अगर मुझे धोखा दिया। कुछ समय के लिए मैं बाहर नहीं भी आया, पता होगा कि मैं जितना एक्टिव था उसके बाद 6 महीने 8 महीने में शायद से थोड़ा नहीं आया बाहर। मुझे मेरी फैमिली को जवाब देने के लिए चीज़ नहीं दी,
मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं चुनाव लड़ूं स्टार्टिंग में। मेरे घर पे जब हुआ तो सैटरडे रात को ये चीज़ हुई, संडे को हमने वालिद साहब को दफनाया और मंडे को चुनाव अनाउंस हुए। तो वो मंडे को चुनाव अनाउंस हुए और वेडनेसडे या थर्सडे को, ये बात नहीं है मुझे कि मंडे को अनाउंस हुआ, संडे को हमने दफनाया और वेडनेसडे या थर्सडे को मैं सज्जाद नोमानी साहब के पास गया उनसे मिलने के लिए निरल। मेरे वालिद साहब के 2-3 कुछ दिन गुजरने के बाद उनसे मिलने के लिए और उनकी दुआ लेने के लिए, उन्होंने बहुत दुआ भी थी मुझे, मगर वो चीज़ को मैंने क्लियर कही नहीं क्योंकि मेरे अपने लोगों को मुझे जताना पड़ेगा कि मुझे वोट आप इसके लिए कीजिए। मेरा काम सब भूल गए, मेरे साथ जो हुआ था वो सब भूल गए और मैंने जितनी शिद्दत से इधर मोहब्बत की थी, जितनी शिद्दत से काम किया था, आप लोग के पास जो जो आपने बोला था उसके वादे किए थे, अगर नहीं किया होता, मैंने आपको बोला मैं ये गलियां मैं सड़कें नहीं बनाऊंगा, आपके सामने वोट मांगने नहीं आता। मैं आके बोल सकता था अरे यार मैंने प्रयास किया, मैंने कोशिश की, नहीं हो पाया। अगर सब काम किए मैंने, आप लोग ने हौसला अफजाई की, गुलपोशी दी, फूल दिए, फूल फेंके, भाई आपके फूल से ज़्यादा तो आपका वोट था। क्या हम इतने बुरे बन गए थे और सिर्फ चुनाव के वक्त हम गुस्ताखे रसूल बन जाते हैं? जब 2021 में जब कोरोना का टाइम था तो मुंबई में किधर भी ईद मिलादुन्नबी का जुलूस नहीं निकल रहा था, किधर भी नहीं निकल रहा था। मैं झगड़ के बोला कि मैं अपनी जगह पे जुलूस निकाल के रहूँगा और जो जो उधर थे उसके वाकिफ थे कि मेरा किस किस के साथ गुलशन के सामने डीसीपी साहब आए थे, एसीपी साहब आए थे, मैंने कह दिया भाई अरेस्ट कर दीजिए मुझे, मैं तो अपना चीज़ करूँगा। तो तब मेरे दिल में हमारे नबी के लिए आपने प्यार नहीं दिखा। उस वक्त हम महाविकास आघाड़ी की सरकार में थे, की सरकार में, और मेरे पे इधर केस हो रहे हैं, मेरे लोगों पे केस हो रहे हैं, मेरे इतने लोगों पे धाराएं लग रही है। तो उन्होंने कहा अरे बेटा जितनी ज़्यादा केस लोगे उतने बड़ा नेता बनोगे तो तब मेरे दिल में किसी ने नबी के लिए प्यार नहीं देखा। मगर अगर मुझे कांग्रेस पार्टी खुद टिकट नहीं देती है, कहती है कि भाई आपने जो 5 साल इधर बिताए हैं वो सब वेस्ट है, हम ये टिकट ठाकरे साहब के किसी परिवार इंसान को देना चाहते हैं, आप इधर से मत लड़िए। नहीं तो मुझे कांग्रेस छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे क्या हासिल हुआ? मुझे क्या हासिल हुआ कांग्रेस पार्टी छोड़कर? मैं अब भी कांग्रेस पार्टी के बारे में, हाईकमांड के बारे में कभी बुरा नहीं बोलता हूँ, मगर मुंबई में कुछ दलाल है जो कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर एक मुसलमान ये है, अगर एक मुसलमान ये होता है, अगर एक मुसलमान चले जाएगा, आज अगर कोई अच्छे मुसलमान को लीडर बनना है तो जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप होती है वो कभी चाहेगी नहीं कि और एक बने, क्योंकि वो बोलेगी भाई जब मंत्री पद का समय आता है तो एक ही मुसलमान को मंत्री पद मिलती है, तो कंपटीशन क्यों बढ़ाएं हम? कंपटीशन नहीं बढ़ाना है उनको। तो मुझे बोला गया भाई आपको बांद्रा ईस्ट से हम टिकट नहीं देंगे, मुझे 2023 में बोला गया। 1 साल से हम झगड़ रहे थे, इसलिए मेरे वालिद साहब थक हार के उन्होंने 6 महीना पहले ही पार्टी छोड़ दी कि उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी पार्टी को 50 साल दिए हैं, मेरे बेटे ने शिवसेना के गढ़ में जीत के लाए हैं और उसके बाद आप मुझे अभी से बोल रहे हो कि आपके बेटे को टिकट नहीं देगी, तो क्या फायदा हुआ मेरा 50 साल देके? तो मैंने कहा ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ, जाके बीजेपी में तो लड़ नहीं सकता। ये तीनों पार्टी की इधर अलायंस है, शरद पवार, शिवसेना और कांग्रेस की। तो सेक्युलर पार्टी कौन सी है? तो मैं एनसीपी से लड़ा, ना कभी मैंने बीजेपी का नाम लिया, ना कभी बीजेपी के लोगों ने मेरी मदद की, वो कभी नहीं हुआ, मगर अपनों ने साथ नहीं दिया। देंगे इंशाल्लाह, मगर इसकी वजह से मेरे 5 साल तो खराब हो गए। लोग, मैं जब जाता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं यार बहुत पछतावा हो रहा है, मगर आपने तब क्या किया था वो आप रात को सोने से पहले सोचिए, और अगर आपको सच्ची लगता है कि आपने सही कहा था तो इसके बाद मैं इसको दोहराऊंगा भी नहीं। मगर बहरहाल अब क्या है कि महाविकास आघाड़ी का सांसद है, महाविकास आघाड़ी का आमदार है,
जो खुल्लम ईद मिलादुन्नबी में सब जगह घूमता है मगर उसके सोशल मीडिया में ईद के कभी पोस्ट भी नहीं करता है। मेरे वालिद साहब ने जब छोड़ा था तो एक चीज कही थी कि आपको मीठा भी पसंद है मगर आपको लोग और मेरी अजीत पवार ने मेरी मदद की थी और फिर भी वहां से वोट मुझे नहीं मिले। क्यों? क्योंकि मैं गुस्ताखी रसूल। अब मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि अब नगर से अभी आमदार उनका है, खासदार साहिबा चुन के आई है, अगर पता नहीं आपके बीच में आई होगी, मैंने तो नहीं देखा, उनका है। हम ये चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने जा रहे हैं कि ग्राउंड लेवल के वर्कर है और आपको ये सोचना है कि आप मुझे जिता रहे हैं। तो मैं कॉर्पोरेटर्स अपने चुना के जब लाऊंगा तब मैं आगे जाके इंशाल्लाह MLC मांग सकता हूँ या कुछ मांग सकता हूँ और हम काम कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी से थोड़ा मैंने भावुक होकर बहुत चीज़ें बोली, अगर कुछ गलत बोला होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं आप सब से यही दरख्वास्त करूँगा कि इस बार भी आएंगे लोग गुमराह करने के लिए, मगर आप थोड़ी रहम करना और इस बार इंशाल्लाह ये सीट मुझे आप जिता के लाएंगे इंशाल्लाह। जिन्होंने तब भी साथ दिया था अब भी साथ दे रहे और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी साथ देंगे, मगर कुछ लोगों ने अगर गलती तब कर भी दी थी तो वो पछतावे को अभी वोट में तब्दील करना आपकी जिम्मेदारी और पूरे मोहल्ले में जाके आपको कहना है, पूरे मोहल्ले में जाके कहना है कि जब पानी की किल्लत थी तो कौन सा बच्चा आपके साथ था, उसके साथ नाइंसाफी फिर से मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त तो आला था। जीशान भाई का आज क्या था बयान? जीशान भाई का बयान आज का बहुत जबरदस्त था ना बात की जीशान भाई। वाकई में भाई ना रात के 2-2, 3-3 बजे आए अपन ने देखे। हम लोग थे साथ में खड़े थे जीशान भाई से, तो ये वाली सबसे गुजारिश है कि जीशान भाई को जिताना है, घड़ी को वोट देना है इंशाल्लाह। हमारे भाई का चैलेंज भी है, भाई का ये चैनल है, भाई को सपोर्ट करना है, गोलीबार से भाई को बहुत सपोर्ट है ना। चलो ठीक है, दुआ की इधर निशानी सामने। जीशान भाई की मोहब्बत देखो, रोड पूरा जाम हो गया, बस मोहब्बत बोल सकते हैं अपन। जीशान भाई की मोहब्बत है, बस ऐसी आ गए भाई ऐसी राउंड मारने के लिए और लोगों को पता चला कि जीशान भाई एरिया में है तो रास्ते का हाल देखो। क्या बोलते? जीशान भाई आगे बढ़ो, हम हाँ। तुम्हारे साथ हैं। 4 यारी बरकरारी, 4 नंबर 4 यारी बरकरारी। चार नंबर चलो चलो चलो। जीशान भाई ने अपने लोगों से मिले और हमारे शोएब भाई जो मतलब वार्ड 87 के जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लोगों को क्या पैगाम देंगे अभी? मैं पैगाम दूंगा ये, इस बार जो हमारे असेंबली में 94 और 87 वार्ड का आज हमारे पूर्व आमदार श्री जीशान बाबा सिद्दीकी साहब ने दौरा किया, लोगों से मुलाकात की, लोगों का हालचाल लिया। आज उन्होंने इलेक्शन हारने के बाद भी लोगों की खिदमत में लगे हैं। मैं चाहता हूं कि इस बार पूरे असेंबली से एनसीपी कैंडिडेट 6 के 6 यहाँ जीत के आए ताकि हम लोगों को एक ताकत मिले, हौसला मिले। जय हिंद, खुदा हाफिज़। बस ये वाले वीडियो को अपन यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी कोई इंटरेस्टिंग अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।